हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु सबको आशीष दे। चले आज ये बात को सीखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मसीह यीशु में मेरा पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। आज सब को प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने के लिए करें। तेरे बाद पिता, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे पिता, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग क्लेश आए हैं पिता, आराधना के लिए पिता, उन लोगों ने प्रार्थना करते हैं। आराधना करने के लिए आपने हमारी मौका को मदद किया प्रभु, फैसले तक पढ़ने का आपने मदद किया प्रभु, धन्यवाद करें। थोड़ी सी बैठने बच्चे आपके वचन को भी सीख करेगा, आपके वचन में बलवंत होने लगेगा और हमारा विश्वास दृढ़ और स्थिर होने के पिता हम प्रार्थना करें, ताकि मसीह यीशु का आप में हम सुरक्षित महसूस कर सको। आपकी कृपा जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे सबको आशीष करें, जो दुखी है परेशान सबको आशीष करें, आपके वचन को द्वारा उनको आशीष दें। आपकी मदद के लिए सहायता करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। तो मैं कौन हूँ? मेरा प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ, मसीह में मेरा पहचान क्या है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका पढ़ा हम बहुत बार ऐसे बच्चों को हमने पढ़ा है, लेकिन कभी हम ध्यान दिया है या नहीं दिया पता नहीं। हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा हुआ? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वचन पढ़ना तो लाइन में पढ़ना, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। यह क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते। हालेलुया। किसको विश्वास है? तो मैं कौन हूं? परमेश्वर की संतान। हालेलुया हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार किया, वो हर एक लोग कौन है? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम हर एक लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मसीह यीशु में हमारा पहचान यही है कि हम वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कौन है? बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। और दूसरा देखेंगे, उसी का पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 आएगा, 15 उसका 15 के 15 आपसे मैं तुम्हें दास न कहूँगा, हाँ, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, तो मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बताई। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह जानता है कि मैं जो भी कुछ अपने पिता से सुना वो सब कुछ क्या तुम्हें बता दिया। इसलिए अब से मैं तुझे दास नहीं करता, अब से तू मेरा कौन है? मित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ पिता से सुना वो सब कुछ मैंने क्या किया? तुम्हें बता दिया। इसलिए अब से तो मेरा दास नहीं, तो कौन है? मेरा मित्र है। हालेलुया। हम हर एक लोग हम प्रभु यीशु मसीह का दोस्त है, मित्र है। हालेलुया। बेटी बेटियां भी हैं और मित्र भी हैं। और मित्र जो व्यक्ति अपने
अपने माँ बाप से कोई बात नहीं बता सकता, वो बात क्या करता? अपने दोस्तों से बतलाता, अपने मित्र से बतलाता। हालेलुया। तो हमें ये भी अधिकार दिया। दास पहले यहाँ क्या करा? तू दास नहीं है, तू क्या है? मेरा मित्र है। दास कभी भी मालिक को सलाह नहीं दे सकता, कभी भी मालिक को सलाह नहीं दे सकता, और वो मालिक सुनेगा भी। बोलेगा तू डॉक्टर को मुझे क्या करेगा? सलाह देगा, तूने ऐसे किया है, ऐसे करके तो क्या करेगा? नकार देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो नौकर का जो रिश्ता है उसको खत्म कर दिया और वो हमें दोस्त बना दिया। और एक दोस्त की बात सुनता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये भी अधिकार दिया कि हम उसका क्या बन जाए? दोस्त बन जाए, हम उसका मित्र बन जाए। तो हम कौन है? हम उसके प्रभु यीशु मसीह का, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हम दोस्त हैं, हम मित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन की कोई भी बात हो, हम प्रभु यीशु मसीह को बनाए और प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बात है क्या करता? दोस्तों को बताता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे करके सोच के वो प्रार्थना करता भी वैसा नहीं होना। हालेलुया। हमारा सबसे पहला दोस्त प्रभु यीशु मसीह है, हम उसी से प्रार्थना करें, उसी को बताना है। हमारे जीवन की जो भी बात हो, सबसे पहले वो परमेश्वर को बताना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 5 का पहला रोमियो 5 उसका पहला। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? और आशा से लज्जित अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। क्यों मेल रखना? क्यों मेल रखना? परमेश्वर के साथ हमें मेल क्यों रखना? मेल मिलाप हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। कैसे? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमारा मसीह में पहचान क्या है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ध्यान। मेरा मसीह में पहचान क्या है? कि मैं एक धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। हम विश्वास से क्या हुए हैं? धर्मी बन चुके हैं। प्रभु यीशु का वचन भी हमें स्पष्ट कहते हैं कि जो मसीह यीशु में है उस पर डरने की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। अब हम पर कोई डर नहीं है, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक लोग, जितने लोग मसीह यीशु को विश्वास करता है, जितने भी लोग प्रभु यीशु के वचनों के अनुकरण करता, प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताता है, वो धर्मी ठहराए गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी ठहराए गए लोग हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय निकालो, जल्दी पढ़ेंगे, निकाल पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 आयत। और जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है, हाँ, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो मसीह यीशु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। किसकी संगति में रहने से? मसीह यीशु की संगति में रहता है। हालेलुया। जो मसीह यीशु की संगति में रहता है, जो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ, परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ हम क्या होते हैं? एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सौभाग्य परमेश्वर हमें दिया है। हम क्या हो गए? मसीह से जुड़ गए। एक आत्मा होने का मतलब नहीं है
जुड़ गए। हालेलुया। अब आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसको और क्या करना, परफेक्ट बनाना, इसे और हमें मजबूत बनाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मसीह के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम उसके साथ जुड़ गए हैं, उसी का वही सर्विस में बढ़ा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्यों महिमा करना? क्योंकि हम हर एक लोग दान देकर मोल लिए गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन से जब पढ़ते तो कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं, हम परमेश्वर की मंदिर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करता है, वास करता है। उसके बाद कहता तुम जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। हमें जो बसा हुआ पवित्र आत्मा वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर की ओर से मिला। हालेलुया। इसलिए वास्तव हम अपने भी नहीं है, हम किसका है, परमेश्वर। जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो इस जीवन का ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए बहुत लोग क्या करता है, जीवन को नष्ट करने के लिए कोशिश करता, मौत से पहले ही मर जाता, आत्महत्या करता। वैसे लोग सावधान रहे। आत्महत्या करने वाला कभी भी परमेश्वर को पास जा नहीं सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि जीवन देने का अधिकार परमेश्वर को और इसलिए देने का भी अधिकार परमेश्वर को। चाहे कितना भी दुख में हो, कितना भी परेशानी में हो, ये काम हम ना करें, आत्महत्या करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। जीवन हमारा नहीं है, हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के, और परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में क्या जरूरत है। अगर हम संकट में तो परमेश्वर को पता है वो हमको संकट में, परमेश्वर हम उसी दिन के लिए साथ हमें चुना होगा, उसी काम के लिए चुना होगा। लाजर के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ा धनवान कितना धनी था, लाजर कितना गरीब था। धनवान की मेज से जो कुछ मिलता था वो जूठा खा के अपना जीवन बिताता, लेकिन जब वो मर गया परमेश्वर के पास चला। लाजर कभी भी शिकायत नहीं किया कि हम इतना गरीब हैं या इतना परेशान है, जो कुत्ता खाता है वो खाना मैं खाता हूँ, ऐसा बोल के कभी भी शिकायत नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका अंत क्या हुआ, उसका अंत आनंद जीवन ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। जीवन के ऊपर किसका, परमेश्वर का अधिकार है। हम अपने नहीं है, लेकिन जो नीचे 20 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपना खून बहाया और खून बहाकर हमें क्या किया है, मोल लिया है। हालेलुया। रुपया पैसा देकर हमें मोल नहीं लिया, अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर वो हमें मोल लिया है। हालेलुया। तो हम कौन है, हमारा पहचान क्या है, हम मोल लिए गए लोग। इसके लिए परमेश्वर ने क्या कीमत दिया है। आज जगह में बैठ कर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर ने क्या किया, खरीदा, तब हम इस जगह में बैठे हुए। तो दुनिया में बहुत लोग हैं, इस गांव में भी बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं आ रहा। क्यों? परमेश्वर उसके द्वार खोला नहीं, लाने का काम से परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा पहचान ये है, परमेश्वर ने बस यीशु ने हमें क्या किया है, मोल लिया है। हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर हमें कीमत, हमारे लिए कीमत चुकाया है, हमें मोल लिया है।
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12 के 27। इस प्रकार हाँ। तुम मिलकर मसीह की देह हो हाँ, और अलग-अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। देह मतलब कलीसिया। हालेलुया। जब देह शब्द आता है, मसीह की देह शब्द आता है, तो समझना कलीसिया। हालेलुया। हम कौन हैं? हम देह हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम देह हैं। किसका देह है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की देह है। उस देह का एक हम क्या है? अंग है। और उस देह का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 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 तो हम हमारा पहचान क्या है मसीह यीशु में? कि हम क्या है? मसीह यीशु के शरीर का हम एक भाग हैं, हम एक देह, हम एक अंग है। हालेलुया। 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 ऐसा बात आप ध्यान में रखें। ये सारी बातें जब आप परेशान होंगे, जब आप दुख में होंगे, तो ये सारी बात आपको क्या करेगा? हौसला देगा। हालेलुया। आपके जीवन को स्थिर करेगा, आपके विश्वास को और भी मजबूत करेगा कि हमारा पहचान क्या है मसीह यीशु। हम साधारण लोग नहीं है। ये दुनिया वाले हम साधारण समझते रहे, लेकिन हम साधारण नहीं। हालेलुया। 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 हम मसीह यीशु के देह के हम एक अंग हैं और हम पढ़ेंगे उसका इफिसियों को पढ़ेंगे। लिखा इफिसियों का पहला अध्याय, इफिसियों का आदमी के बाद पहला अध्याय उसका पहला आया। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वास करने वालों से है। कुछ समय में पौलुस यहाँ पर अपना परिचय देते हुए लिखता है, और अपना परिचय देते हुए लिखता है, कहता पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित, हालेलुया, प्रेरित है उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं, जो इफिसुस में जो रह रहे हैं, उन लोगों के लिए पौलुस क्या करता है? चिट्ठी लिखता है। और ये चिट्ठी लिखते हुए वो अपना परिचय भी लिखता है कि पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित, मसीह यीशु का प्रेरित। लेकिन किसकी इच्छा से? मसीह यीशु की इच्छा से। हम इधर इतने लोग बुलाए हुए लोग हैं, हम हर एक लोग मसीह यीशु की इच्छा से बुलाए हुए लोग, हम अपनी इच्छा से बुलाए हुए लोग नहीं। हालेलुया। 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 हम इधर किसकी इच्छा से आए? परमेश्वर की इच्छा से। क्योंकि जब आप किताब 15 जब पढ़ोगे, 15 अध्याय उसका 16 लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को चुना नहीं, परमेश्वर हमें चुना। वैसे ही जैसे आप टमाटर खरीदने के लिए जाते हो, अच्छे को चुनते हो, खराब छोड़ देते हो, वैसे ही बिल्कुल परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना। हालेलुया। हालेलुया। हमें अच्छे समझ के नहीं चुना, हमें खराब समझ के चुना। हम पापी, हम भटके हुए लोग हैं। एक बात को समझकर वो परमेश्वर ने क्या किया है? चुना। हमारा चुनाव और परमेश्वर के चुनाव में बहुत फर्क है। हमारा जो चुनाव होगा हमारे स्वार्थ के लिए होगा, लेकिन परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर के स्वार्थ के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जीवन की उन्नति के लिए और इस की उन्नति के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की इच्छा से चुने गए लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा से हम बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे आगे उसका 5 अध्याय 1 से 5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए
ऐसे ठहराए कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके वो पालक पुत्र। हालेलुया। कुछ समझ में आया? इस प्रकार से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, अपने लिए क्या पहले से ठहराया। परमेश्वर वचन कहता कि मैं तुझे तेरे मां के कोख में रचने से पहले कर दिया गया हूं, तुझे जाना और तुझ पर चित्त लगाया। और यहां भी क्या कर रहा है? अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, अपने लिए परमेश्वर अपने लिए हमें क्या पहले से ठहराया। कितना पहले से परमेश्वर ठहराया पता, लेकिन परमेश्वर बहुत पहले से ठहराया। क्या ठहराया? कि हम क्या बनता है, मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बन गए। लेपालक पुत्र बन गए। लेपालक पुत्र समझ आया? बहुत बार बताया है। लेपालक के मतलब गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ, गोद लिए हुए बच्चे को लेपालक पुत्र बोलते हैं। अभी कोई किसी बच्चे को गोद लिया तो उसको क्या बोलता है? गोद लिया हुआ है, हम समझते हैं, लेकिन उसको लेपालक बोलते हैं। लेपालक मतलब गोद लिया हुआ बेटे और बेटी। तो परमेश्वर ने क्या किया? गोद लिया। हम परमेश्वर के निज मतलब खास बेटे और बेटियां नहीं, परमेश्वर के खास बेटे और बेटियां कौन? इस्राएल के लोग, यहूदी लोग। परमेश्वर का खास बेटे और बेटियां कौन है? इस्राएली लोग, यहूदी लोग। हम हर एक लोग क्या है? गोद लिए हुए लोग। हम हर एक लोग परमेश्वर की सृष्टि है। हम हर एक लोग क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम हर एक लोग आदम के बेटे और बेटियां हैं। हमारा भी पूर्वज आदम और हव्वा है, और इस्राएलियों का भी पूर्वज आदम और हव्वा है। लेकिन परमेश्वर ने किसी को बाइबल में खास बोला है, वो है इस्राएल। इस्राएल को परमेश्वर ने खास बोला, अपना खास पुत्र बोला है। ऐसे बोला कि तू मुझसे जन्म लिया है, तू मेरा बेटा। ऐसे करके इस्राएल को परमेश्वर ने बोला, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैसे नहीं बोला, हमें गोद लिया। इसलिए परमेश्वर का हम लेपालक पुत्र हैं, और हम मसीह यीशु के द्वारा, अगर दुनिया में मसीह यीशु नहीं आता तो हम परमेश्वर के संतान नहीं बन पाते, हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन पाते। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बेटे और बेटियां को बने। किसका? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए लेपालक पुत्र है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। और एक नीच पुत्र हो या गोद लिया हुआ पुत्र हो, दोनों का अधिकार बराबर हो। ये बात समझना। इधर गांव में क्या करता है? गांव में इधर नहीं मानता, लेकिन अगर किसी को गोद लेना है, बच्चा को गोद लेना है, तो पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके लेना पड़ता है। अगर भविष्य में आपको बच्चा हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं, आपकी पूरी संपत्ति का ये आधा हकदार होगा, नहीं तो पूरा हकदार होगा। ऐसे करके पहले लीड के देना पड़ता, तब व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है, तो नहीं ले सकते। अगर गोद लेगा बाद में उसको छोड़ देगा तो उसको मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यह भारत का संविधान है, भारत के कानून में भी व्यवस्था है। हालेलुया। तो हम गोद लिए हुए बेटे और बेटियां, लेकिन अधिकार हमें कम नहीं है, अधिकार हमें मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम गोद लिए हुए बेटे और बेटियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुच्छे नहीं रखा, हमें खाली नहीं रखा। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए लोग हैं। और पढ़ेंगे इफिसियों को बताइए 2:18 क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में
आमेन। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 14 आयत, पहला अध्याय उसका 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुटकारा अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्या छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें क्या किया? प्रवेश करवाया। उसके बाद कहता जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होती है किसमें? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो हम पढ़ते हैं बाइबल में, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 10 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम नाश ना हो जा रहे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को दिया। हमारे पाप से छुटकारा हो जाए, हमारे पाप से छुटकारा हो जाए, इसलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा क्या होगा? पापों से छुटकारा हुआ है। हालेलुया। पापों से छुटकारा हुआ तो हमारा मसीह में पहचान है, तो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हमें पापों से हमारा छुटकारा हुआ है। हम परमेश्वर के संतान हैं। संतान सिर्फ नहीं, हम उसका वारिस भी है। हमें गोद दिया है परमेश्वर। हालेलुया। और उसका 2 कुलुस्सियों 2 के 10 पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी अधिकार का शिरोमणि है, प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में हम क्या होंगे? पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या? संपूर्ण। मतलब सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो गया, पूर्ण होकर संतान के लिए आप सर्व भरा, सर्व का बोल भरा है। आप सर्व घोलते हो, चीनी डालते हो, तो घोलने के बाद चीनी दिखता है, क्या होगा? पानी में घोल जाता है। पानी में घोल जाता है, उसको निकालना है तो बहुत मुश्किल निकालना है। अगर उसको निकालना तो निकलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है निकालना। कहने का मतलब हम सब क्या होंगे? उसकी अधिकार, उसकी प्रधानता और अधिकार में बिल्कुल वैसे ही हम क्या हो गए? भूल गए, हम मिल गए, पूर्ण हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब चीनी पानी में घुल जाता है तो चीनी पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही हम मसीह यीशु में मिल गए, पूर्ण हो गए, भूल गए, तो हमारा स्वभाव, हालेलुया, हमारा स्वभाव भी, हमारा चाल चलन भी क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आया? मसीह में मेरा पहचान क्या है? मैं मसीह में पूर्ण हूँ, मैं मसीह में जुड़ गया। हालेलुया। हम मसीह का लेपाला पुत्र हैं, वो हमें गोद लिया है और वो हमें खरीदा है। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या कीमत दिया है, वो हमें माफ किया है।
हम सब परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम मित्र भी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पहचान क्या है मसीह में? आज से याद रहे, जो लोग लिखा है उसे जरूर याद रहे, जो नहीं लिखा है वो इधर से जाते जाते रास्ता में कोई व्यक्ति आ जाएगा उससे बात करेगा निकल वैसा ना हो। हालेलुया। पहले भी हमने बात को हम बदलाया था, लेकिन आप लोग याद है हमें नहीं रहा। आप समझें, ये सारी वजह वो हमारे विश्वास को क्या करता, मजबूत करता। हम पिछले बार इफिसियों पत्र 6 अध्याय उसका 13 में हमने पढ़ा था, हमें स्थिर रहना, सब कुछ पूरा करना है तो परमेश्वर के हथियार को क्या करना है, बांध लेना। और हमें ये भी जानना है कि हम कौन हैं। हालेलुया। हमारा पहचान क्या है मसीह यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी आप शैतान की सामना कर पाओगे, नहीं तो सामना नहीं कर पाओगे। जब आप लड़ने के लिए निकलोगे, जब शैतान आपको परेशान करेगा, जब वो आपके विश्वास से खेलना शुरू करेगा, तब ये वचन आपको याद आएगा कि हम कौन है, परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपको कीमत देकर वहां क्या किया है, खरीदा। उस समय हमें क्या मिलेगा, और ज्यादा हौसला मिले लड़ने के, हमारे विश्वास को सुरक्षित रखने के। हालेलुया। हमारे विश्वास को सुरक्षित रखने के यह वचन हमारी मदद करेगा कि हमारा पहचान मसीह यीशु में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने आप को बंद कर प्रार्थना करें। हमने जो भी वचन सुना उस वचन में हम स्थिर होने के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम मसीह यीशु के मित्र हैं, हम धर्म में ठहराए गए लोग हैं, हम मसीह के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो मसीह खून बहाया है, वो हमारे लिए कीमत चुकाया है, हम उसके देह के सदस्य हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए लोग हैं, हम हर लोग परमेश्वर के द्वारा बोल दिए हुए लोग हैं। पवित्रात्मा के द्वारा मेरा पहुंच परमेश्वर तक हुआ है, मैं छुड़ाए गए, माफ किए गए लोग हैं। मैं यीशु मसीह में पूर्ण आज प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज के बच्चों के पिता धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग आपके बच्चों को सुने सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को अपनी आशीष से भरते हैं, सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए प्रेम पिता प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष और आपकी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। जो लोग आपके वचन को सुने पिता, आज की वचन प्रवचन उनके जीवन में कोई 100 गुना 60 गुना 90 गुना फल लाता है। आज के वचनों को द्वारा सुने पिता वो दृढ़ और स्थिर बना हुआ सबको आशीष करें, अपनी महिमा से भर। हम प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी है, उन लोगों ने प्रार्थना करते हैं हमको आशीष अपनी महिमा से भर। सभी पिता आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी कृपा होने के हम प्रार्थना और विनती करते हैं। सभी पिता आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष तमाम प्रार्थना विषयों को आज के समय को इधर बचकर हर एक व्यक्ति को जीवन पिता आपके हाथ में सबको आशीष करें,
सबको पर आपकी कृपा करें। चलो धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का पवित्र और